हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो, आज का मैं जो टॉपिक करवाने वाली हूँ ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये 2 मार्क्स में अगर पूछे या तो कहीं पे भी 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू में कहीं पे आए तो आपको तुरंत आ जाएगा। मतलब ऐसा टॉपिक कहीं पे दिया हुआ नहीं है, वो हम लेने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ, आज का टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ, आगे सारे स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो चलो, कमेंट्स में भी आप लिखना स्टार्ट करो कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको कुछ और तरीके से चाहिए, कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप एनी टाइम मुझे एक कमेंट में लिख के दो कि आपको किस टाइप के टॉपिक चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो कहीं पे नहीं मिलेगा, हम बहुत ही इजी तरीके से अभी 5 मिनट में याद कर देते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को याद करने के लिए मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो मी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं और आप सब इनको देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बराबर है। तो चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन पहले किसके लिए इंपॉर्टेंस है, तो कि कोई भी रिएक्शन में, इन शॉर्ट में हम ले लेंगे, कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एंड रिडक्शन किसका हो रहा है वो हमें पता चला है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमें पता चल रही है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है एंड रिडक्शन रिएक्शन कौन सी। ये सेकंड हमें क्या पता चल रहा है, बराबर, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिएक्शन, मतलब कौन से एलिमेंट 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 के बारे में हमें पता चलेगा। एलिमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड एलिमेंट भी लिख सकते हैं या तो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख सकते हैं। मैंने तो कॉमन लिखा है, एटम ऑफ रिडक्शन। किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एटम का रिडक्शन हो रहा है वो हमें पता चल रहा है। क्लियर है नाउ। अब उसमें पता चल रहा है कितने एटम्स का तो पता चल रहा है, पर कितने मोल या तो मॉलिक्यूल, कितने मोल कितने मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्ट ले रहे हैं। रिडक्शन पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कितने मोल्स रह रहे, बराबर ना। जैसे कि हम बैलेंस कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ, H2 plus O2 gives H2O, तो ये रिएक्शन हो रही है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन बच्चा। तो इसको हम यहाँ पे 2 करते 2, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स है और ऑक्सीजन के 1 मोल है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये इतना इजी है कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स उनका कैलकुलेशन बराबर से हो सकता है कि कितने मॉल्स कितने मॉलिक्यूलर वो यूज हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, बराबर है, कि कितना रिएक्टेंट मिल रहा है कितना। आपको ऐसा लग रहा है तो मैं राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दूं, यस 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 बड़ी कर देती हूँ, बराबर है। अब नाउ, अब से स्टार्ट हो रहा है मेन, तो कि अब हमारी, मान लो कि हमारी बॉडी में रिएक्शन है तो हम बायोलॉजिकल, देखो बड़े राइटिंग निकाले, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हमें पता चलता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। देन 6 नंबर, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आया, CO2 गया, फिर डाइजेस्ट सिस्टम ने वर्क करा। देखो अभी हमें ये डिटेल में केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है, बस इतना ही आना है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये रेडॉक्स रिएक्शन हमें इंपॉर्टेंट है, हेल्प कर रहे हैं समझने के लिए, बराबर है। देन उसके बाद है इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल मतलब तो कि कितना अमाउंट चाहिए, कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में,
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कहीं पे, तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो समझ लो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देन उसके बाद हमने करा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कहाँ पे तो कि हमने करा है बैटरीज, तो कि ऑल बैटरीज। बैटरीज में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा है, वो बैटरी ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है, या तो बंद हो गई है डिस्चार्ज हो गई है, तो ये उनसे पता चलता है रेडॉक्स रिएक्शन के उससे पता चलेगा। अब नाउ रेडॉक्स रिएक्शन के से हमें एनर्जी के बारे में पता है चलता है, तो कि एनर्जी जनरेट कितनी हुई, वो कैसे बता, जनरेशन मतलब एनर्जी जनरेट कितनी हुई वो हमें पता चलेगा। मतलब जब वुड को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, बराबर है, देन उसके बाद पेट्रोल को करते हैं, बर्न करते हैं पेट्रोल को, इन सब को जब हम करते हैं तो वो रैपिडली बर्न होता है, पेट्रोल रैपिडली होता है, बराबर। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से एनर्जी रिलीज करेगी और ये किस तरह, तो वो भी आएगा, बट वो बहुत डिटेल में बाद में आएगा, बट यहाँ पे इतना तो करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी, अगर किसी ने पूछ लिया तो पता तो चलेगा ना। अब 9 है, इतने सारे कोई नहीं देगा स्टूडेंट, मैंने दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, किसके मैन्युफैक्चरिंग, कोस्टिक सोडा, ये क्या हुआ, जल्दी जल्दी में लिखने में ये हो जाता है, कोस्टिक सोडा, क्लोरीन, Cl2, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ये सब में रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें रिएक्टेंट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए। एक तो मेन बात हम स्टार्टिंग में बाकी रह गए हैं, क्या, ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट, एंड रिडक्शन एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट कौन है, तो हमें रिएक्शन के बारे में पता तो चले किस तरह से करना है। अब देखो, अब ये रिएक्शन है ना, वो और कहाँ पे यूजफुल होते हैं, हमें यहाँ पे नहीं आएगा, बट आप अगर कहीं पे जाओ तो आएगा, एनवायरमेंट क्लीनअप में, एनवायरमेंट क्लीनअप, वहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उस वजह से उस बेस पे एनवायरमेंट में, मतलब मान लो कहीं पे कोई गैस ज्यादा हो गए तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, तो एनवायरमेंट क्लीनअप, क्लीनअप। देन उसके बाद हमें तो सिर्फ इतना ही लिखना है, हमें डिटेल में और नहीं लिखना, हमारी बुक में तो इतना भी नहीं दिया, ये तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। देन कोरोशन, मेन भूल गए, कोरोशन नहीं भूला नहीं, हमें याद है, एंड देयर प्रिजर्वेटिव, एंड प्रिजर्वेटिव, एंड प्रिजर्वेशन, कोरोशन का प्रिजर्व। एंड देन उसके बाद 13 नंबर का है एवरीडे, एवरीडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कितनी जगह पे ये होता है, जैसे कि फूड को प्रिजर्व करना प्रिजर्व करना, फिर मेटाबॉलिज्म अपनी को बूस्ट करना, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। देन उसके बाद हमें आता है, उसके बाद फंगी जो कभी कभी फूड में हो जाती है, तो वहां कौन सी रिएक्शन हुई है। फिर उसके बाद आता है क्लीनिंग, ब्लीचिंग, हमारे घर में ब्लीचिंग सिस्टम होता है, मतलब ये जो होता है कपड़े वपड़े को वॉश करना, ब्लीच करना, इनमें भी होता है, मतलब बहुत सारी जगह। ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो हम एवरीडे लाइफ में कर रहे हैं वो हमें आता है यहाँ पे, क्लियर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है सारे के सारे। 14 नंबर एवरीडे लाइफ में, एंड देन एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब कौन सी एनर्जी प्रोडक्शन, तो के जो बहुत
हाई लेवल पे होती है। हाई लेवल पे मतलब हाई लेवल पे एनर्जी प्रोडक्ट, मतलब कौन सा है? तो कि थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पे किस तरह से वर्क हो रहा है, फिर वो तो हम वुड में से लेते हैं, फिर हम पेट्रोल डीजल को यूज करके लेते हैं, तो उस जगह पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग मुझे ये पूछोगे कि रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे कहाँ पे यूजफुल है, तो बच्चा अभी तो हमें सिर्फ इतना ही आता है, वो आप हर एक फर्दर स्टडी के लिए जाओगे तो आपको पता चल कि ये कितना कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब में रेडॉक्स रिएक्शन आता है। तो मैंने इन शॉर्ट में दिए, ऐसा टॉपिक स्टूडेंट्स नहीं करोगे। और ऐसे टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहे और एग्जाम में आप मार्क लेके आए। ओके, तो चलो बाय। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब मे बी रेडॉक्स रिएक्शन का ही होगा। आप सोचो सोचो, रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट टॉपिक जो है वही हम लेने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिकल में रेडॉक्स रिएक्शन जो आने वाले हैं उसका टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में लेने वाले। तो चलो तैयार स्टूडेंट्स हो जाओ, सब आ गए, सब आ गए, और बैग पैक करके सब बैठ जाओ नोट पेन करके, बराबर है? चलो चलो बाय, टेक केयर।